बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके करियर में थ्रू आउट देयर लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। कभी वो बिजनेस में थे, कभी उन्होंने एक फुल टाइम जॉब लिया। तो ये फ्लक्चुएशंस कैसे दिखते हैं कुंडली से, और स्पेशली D10 से कैसे पता लगेगा? ओके, देखो ऐसा करना है रंगोली जी, वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है। राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, ये भी पता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई रेट्रो प्लैनेट है और वो D10 में केंद्र में आ जाए, केंद्र मतलब 1 4 7 10 में आ जाए, जब भी उसकी दशा आएगी तो आपका स्टेबल करियर नहीं रहेगा। आपके करियर में उठा पटक उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। आई रिपीट, अगर कोई ग्रह कुंडली में वक्री है, जन्म कुंडली में वक्री है, स्वाभाविक सी बात है, और D10 के अंदर वो केंद्र में आ जाए, 1 4 7 10 में आ जाए, तो हम कहते हैं कि इस ग्रह की दशा में, इस ग्रह के प्रभाव में आते ही आपके करियर में फ्लक्चुएशन का स्कोप बढ़ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जुड़ती है रंगोली जी की, एक दशा खत्म होकर जब दूसरी स्टार्ट होती है तो होता क्या है, 2 डिफरेंट दशा लॉर्ड हैं, पहले वाला कुछ और दे रहा था, दूसरे वाला कुछ और दे रहा है। जब ये ट्रांजिशन पीरियड आता है ना, एक दशा के ख़त्म होने और दूसरे के स्टार्ट होने का, इस दौरान भी बहुत ज़्यादा करियर में उठापटक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जब आपने जैसे सवाल पूछा कि किसके करियर में चेंजेस होते रहेंगे, तो मैं कहूँगा जिसके वक्री ग्रहों का प्रभाव हो, एक। दूसरा, साइन को भी 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, फिक्स्ड, डुअल और मूवेबल। अब हम जानते हैं मूवेबल साइन भी चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। तो अगर कुंडली में मूवेबल साइन में प्लैनेट है D10 चार्ट में, तो भी हम कहते हैं कि यार ये आपको ऐसा कोई काम देंगे जिसमें या तो आप काम बदलते रहें या काम में प्रोजेक्ट बदलते रहें। मेरी बात समझ है कि या तो आपका काम बदलता रहेगा या आप ऐसे काम में होंगे जहां पर एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आप दूसरा प्रोजेक्ट पे जाना है। जैसे रियल एस्टेट में होता है कि एक बिल्डिंग बनाई आपने, 3 साल उसको दिए, फिर अब दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, अब उस पर फोकस करना है। तो जो आपने पूछा, ये फ्लक्चुएशन रेट्रोग्रेड प्लैनेट और मूवेबल साइन से बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ओके। और सर, अगर D1 यानी लग्न में ही 10th हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हो, तो इसका मतलब भी ये होगा क्या कि करियर स्लो मूव करेगा? करेक्ट। स्लो नहीं, एफर्ट, एडिशनल एफर्ट डिमांड कर रहे हैं। देखिए, आपने जो बात बोली इसको 2 तरह से समझते हैं। 10th लॉर्ड का रेट्रोग्रेड होना और 10th हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी की कुंडली में 10वें घर का मालिक वक्री है, तो वो क्या दिखाता है, अथक प्रयासों से ये व्यक्ति जीवन में डेफिनेटली सफलता पाएगा। ठीक है। अगर दशमाधिपति किसी भी भाव में बैठा है और वक्रत्व हासिल कर लेता है, तो हम कहते हैं आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, शुरुआत में बड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन उसके बाद ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर दशम भाव में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा है, तो जो दूसरी लाइन आपने बोली कि चेंज को इंडिकेट करता है, स्विच को इंडिकेट करता है, ये उसको इंडिकेट करेगा। ओके सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में अपना हाथ डालते हैं, कुछ फ्रूटफुल नहीं होता। जो किसी जॉब में जाना चाहते हैं, वहाँ भी मैनेजर से लड़ाई होगी, वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, 3 महीने में जॉब छोड़ दी। तो ना ही तो वो एक जॉब में सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, खुद को स्टेबल कर पा रहे हैं, ना ही किसी बिजनेस में। तो क्या ऐसी भी कोई प्लेसमेंट्स दिखती हैं D10 में या लग्न के 10वें भाव में जो ये इंडिकेट करती हैं कि ये इंसान किसी प्रकार की जॉब के लिए नहीं बना है? देखिए, अकर्मण्यता, ये जो लाइन है कि आप कर्म करना एक तो चाहते नहीं, और अगर आप करते भी हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ये कॉम्बिनेशन कब बनते हैं? पहली चीज़ ये कि जब कभी भी रंगोली जी लगन लॉर्ड 10th हाउस से कनेक्ट करेगा, ठीक है, तो हम कहते हैं जातक के जीवन का एक उद्देश्य करियर है, करियर को अच्छा करना है, करियर में लगना है, करियर को बेटर करना है। लेकिन अगर लग्नाधिपति लगन लॉर्ड दशम भाव से कनेक्ट ना करे मतलब उससे 6 8 12 में बैठ जाए, दशम भाव को ना देखे, 10वें के मालिक को ना देखे, तो उसकी लाइफ में करियर सेकेंडरी हो जाता है कि अगर होगा तो ठीक, नहीं है तो भी चल रहा है। विशेषकर महिलाओं की कुंडली में, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन हर एक के पास नहीं होती है। जो हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा है, अब तो खैर दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पहले के समय में पुरुषों को तो प्रयास करना ही पड़ेगा, आप घर पे नहीं बैठ सकते हो। लेकिन जिन महिलाओं की कुंडली हमने देखी जो होम मेकर थी, उनमें लग्नेश का दशम भाव दशमेश से कोई कनेक्शन ना होना इंडिकेट करता है कि इसको करियर, इसकी लाइफ का बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मिल जाए अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, सैटर्न केतु कंजंक्शन और 10th लॉर्ड और केतु का कनेक्शन, इसको भी हम कहते हैं करियर में ब्रेक और गैप को इंडिकेट करता है। ये एक दूसरी चीज हो गई। तो आपने जो बोला कि क्या कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसको बिना कमाए भी मिल जाता है या जिसको मेहनत की जरूरत नहीं होती है,
तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी बहुत मिल गई है, बैठे हुए हैं अपना, जनरेशनल वेल्थ आ गई है, करने की भी जरूरत भी नहीं होती कुछ लोगों को कि वो जाके जॉब करें। राइट राइट राइट। वो कब होता है? जब वीनस जैसे प्लैनेट का आपके लगन से संबंध हो जाए। ओके। ठीक है, तो आपको मिल रहा है, आपको, आप नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा, तो उसमें ना वो अकर्मण्यता वाला भाव जो है वो बढ़ जाता है। जो आपका सवाल है उसके लिए जवाब यही रहेगा कि लग्नेश का इनसे कनेक्शन ना होना, नेगेटिव कनेक्शन होना, और D10 में भी हम यही देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था कि हम D10 को शुरुआत ऐसे करते हैं कि वहाँ पर जो लगन है मेरी कुंडली का कौन सा भाव है जी, राइट। तो अगर वहाँ 8th हाउस से स्टार्ट हो रहा है तो भी हम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी दाल गलेगी नहीं, प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको ऐसे देखते हैं। जी सर, तो हमने बिजनेस की बात की, हमने जॉब की बात की, हमने जनरेशनल वेल्थ की भी बात की। अब आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का ये डाउट डेफिनेटली होगा कि जब हम डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं, वर्क चार्ट की, तो उनमें टाइम, एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ की बहुत अहमियत है, क्योंकि बहुत इजीली, बहुत क्विकली वो चार्ट्स चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज जैसे लग्न में तो एटलीस्ट 2 घंटे में काम हो जाता है, कुंडली सेम रहती है, बट व्हेन इट कम्स टू D10, D7, D9 हमें एग्जैक्ट टाइम बर्थ का पता होना चाहिए। बट बहुत से लोगों को अपना एग्जैक्ट बर्थ टाइम ही नहीं पता होता, तो वो कैसे अपना D10, D7 कैसे देखेंगे, यूज़ कैसे करें? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आपने बड़ा जेन्युइन और मतलब क्या कहूँ, लोगों की दुखती रग पे हाथ रखा है। तो मैं बताऊँ ये मेरे पास भी कैसे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए कि 12 मिनट में दशमांश बदलता है ऑन एन एवरेज। 4 मिनट की 1 डिग्री होती है, 3 डिग्री मतलब 12 मिनट। अब 12 मिनट का भी अगर आप में फ़र्क हो गया तो आपका D10 आपका वो नहीं रहेगा, लगन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप, मैंने जो अभी आपके साथ डिस्कस किया उसमें मैंने ना साइन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, भाव पर कम। आपको याद होगा मैंने जब गुरु वाला एग्जाम्पल हम ले रहे थे मिथुन में, मैंने कहा ये देखिए कि आपका 10th लॉर्ड वहाँ किस साइन में गया है। तो रंगोली देखिए, राशि नहीं बदलेगी ग्रह की, इवन अगर D10 का लगन भी बदल जाए तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बच्चे आप ना D10 के अंदर लगन पर फोकस ना करें, वहाँ साइन पर इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि साइन गलत नहीं होंगे। मेरी बात आप समझें, जुपिटर को 3 डिग्री क्रॉस करने में महीनों लग जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो 1 महीने तक तो आपका गुरु नहीं बदलने वाला उस D10 वाले साइन से। तो अगर हम साइन पर फोकस करके फलित करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है और कुंडली मतलब रिजल्ट भी देने लगती है। जब तक आपका D10 का लग्न करेक्ट नहीं है, या क्लाइंट आके खुद ना बोले कि यस आई नो कि मेरा बर्थ टाइम यही है, तब तक आपको लग्न पे बहुत फोकस नहीं करना है, वरना फलित आपके बहुत गलत होंगे। आपको लगेगा ये इधर भी हो सकता था, या यहाँ बैठा है। पहले क्या होता था रंगोली, कभी ऐसे चार्ट नहीं आए, लेकिन अब आते हैं लोग, आके चार्ट देखकर बोलते हैं सर मेरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पहले ये होता था कि सर मैं सुबह के समय हुआ हूँ, मुझे रफ आइडिया दे दो कि क्या लगन होगा। आजकल जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आती है वो आती है कि सर मेरा D10 का लगन करेक्ट करके दे दो। या बिल्कुल, D60 मुझे मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देखनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर ना हम ये करते हैं, वैसे मैं आपको बताऊँ आसान इसका तरीका ये है कि जो आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स हुई हैं, सपोज अब आपकी एज का कोई अगर नेटिव मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूँ 3 से 4 इवेंट जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट हो, स्पेशली जैसे फर्स्ट जॉब है आपकी, ठीक है, या कोई प्रमोशन है या कोई रिकॉग्निशन है, अगर आप मुझे उसकी डेट दे दें और आप मुझे एक विंडो दे दें कि भाई आधे घंटे का 1 घंटे के अंदर मेरा है, तो बहुत आसान हो जाता है उन इवेंट के माध्यम से आपका D10 करेक्शन करना। ओके, ठीक है, तो वो एक आसान तरीका रहता है। बिल्कुल।